हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको मिलता रहे। और यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम एडमिशन ब्रोशर डिस्कस करने वाले हैं जो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी द्वारा रिलीज किया गया है। तो हम उस ब्रोशर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पर यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस की भी प्रिपरेशन कराई जाती है, जहां पर आपको इस तरीके के वीडियोस देखने मिलेंगे। इसका जो लिंक है ये यहां पर आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप एक बार चेक जरूर करिएगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स, पीडीएफ्स, नोट्स और फ्री बायोलॉजी क्लासेस CUET 2022 की भी वहां पर स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप सभी लोग इन तीनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी द्वारा क्या नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यूजी और पीजी ब्रोशर्स निकले हैं, वो ब्रोशर हमारे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आ गए हम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप यहाँ पे देखिए, अनाउंसमेंट्स में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एडमिशन ब्रोशर फॉर पीजी एंड सिलेक्टेड यूजी प्रोग्राम्स। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको यहाँ पर यही बता दूं कि सिलेक्टेड यूजी प्रोग्राम्स का क्या मतलब है। यहाँ पर आपको याद होगा कि जब यूजी के एडमिशन फॉर्म्स फिल करे जा रहे थे उस टाइम पर यहाँ पर कुछ कोर्सेज को डिलीट कर दिया था, जैसे बीलिब, बीजे और LLB, ये कोर्सेज डिलीट कर दिए थे। तो ये यूजी के कोर्सेज थे, लेकिन ये अब पीजी में आप अप्लाई कर सकते हो। हैं ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स ही, लेकिन उधर से हटा दिए थे, पर यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय एडमिशन ब्रोशर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कौन कौन सा, बीलिब, BJ एंड LLB, इन तीन प्रोग्राम्स के हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो LLB के बारे में बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा कंटेंट दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कंटेंट में CUET पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है, पीजी प्रोग्राम क्या क्या है, पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और यूजी प्रोग्राम में जो हमने कोर्सेज देखे थे उनके बारे में, एज रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये तीन चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सीट्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है, और फीस वगैरह भी सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको सारे नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे उनमें बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम, और सबसे पहले हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डेट्स की। हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है पीजी का वो स्टार्ट हो गया था 19 मई को, और ये 18 जून अप टू 5 PM शाम को 5 बजे तक ये फॉर्म फिल किया जाएगा। और आपका जो ट्रांजेक्शन डेट है फीस भरने का वो 19 जून तक ओपन रहेगा। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि अपना फॉर्म फिल कर दो, लेकिन ट्रांजैक्शन मत करो। ट्रांजैक्शन आप जो है आखिरी के 2-3 दिन में करना, जिससे कि मान लो आपको बीच में कुछ एडिट करना होता है, चेंजेस करने होते हैं, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रांजैक्शन कर दोगे तो फिर चेंज नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आप लोग वेट कर लेना, फॉर्म भर दो, बस पेमेंट मत करना अभी, ठीक है। तो अब देखो फीस कितनी लगेगी ये भी देख लो बहुत ध्यान से। फीस पेएबल की जो हम बात करते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर फीस डिस्ट्रीब्यूटेड है। जनरल कैटेगरी को 800, ठीक है, और अगर आप अप टू 3 टेस्ट पेपर भरते हो तो 800 रहेगी। अगर आप उसके ऊपर और ज़्यादा पेपर भरते हो तो प्लस 200 होता जाएगा। OBC के लिए 600 और 150 फॉर एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर्स। SC ST थर्ड जेंडर 550 एंड 150 फॉर एक्स्ट्रा। फिर PWD के लिए भी सेम है, 500 रहेगा और 150 फॉर एक्स्ट्रा पेपर्स। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी थी। अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। तो जो करेक्शन पोर्टल होगा वो ओपन होगा 20 जून को और 22 तक रहेगा, सिर्फ 2 दिन ओपन रहेगा, ठीक है। बाकी के जितने भी अनाउंसमेंट्स हैं वो बाद में आएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है हमें कि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है पीजी प्रोग्राम्स और उनके जो पेपर कोड होते हैं। तो अगर आप LLM के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पेपर कोड है आपका PGQ P02, MA के लिए PGQ P03, ठीक है,
और यहाँ पे पेपर पैटर्न भी दिया है। यहाँ पे पेपर पैटर्न में क्या दिया, 25 जनरल टेस्ट के क्वेश्चंस आएंगे और 75 डोमेन स्पेसिफिक आएंगे, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एलएलएम का, एलएलएम अगर आपको एलएलएम के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे एलएलबी होना चाहिए, बीए एलएलबी हो या फिर बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी या बीबीए, इनमें से कोई भी एक आपने ऑलरेडी कर रखा हो तभी आप एलएलएम के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड एलएलबी 3 इयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, 10+2+3 का पैटर्न यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए आपके एलएलबी की जो भी आपने ग्रेजुएशन की है उसमें। इसके बाद में 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा परसेंटेज में फॉर SC, ST एंड PWD कैटेगरी। एमए के लिए क्या पैटर्न है, पैटर्न सब में सेम है। आप देख सकते हो कि 25 क्वेश्चन का जनरल टेस्ट होगा और 75 क्वेश्चन डोमेन स्पेसिफिक। सभी कोर्सेज का पैटर्न जो है पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम है। एलिजिबिलिटी क्या है एमए के लिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन आपने करा हो, और UR कैटेगरी, EWS, OBC, NCL, इन सब के लिए मिनिमम 45% होने चाहिए और 5% रिलैक्सेशन मिलता है SC, ST एंड PWD कैटेगरी के लिए। एमएड की हम बात करें तो यहाँ पर इसका पेपर कोड है PGQ P04, पेपर पैटर्न सेम है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू एमएड प्रोग्राम शुड हैव ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50% मार्क्स होने चाहिए किसमें, बीएड में, BA बीएड, BSc बीएड, डीएड, ठीक है। तो इन सब में आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और वही 5% रिलैक्सेशन SC, ST, PWD को। अब एमए इंग्लिश का पेपर कोड 05 है, पैटर्न सेम है। और क्या रहेगा, कोई भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, परसेंटेज वही 45 बाकी कैटेगरी के लिए और 5% SC, ST, PWD के लिए। एमए हिंदी का भी बिल्कुल सेम है, एमए फिलोसफी का भी सेम है, एमए हिस्ट्री का भी बिल्कुल सेम है, एमए हिंदुस्तानी म्यूजिक। फिर आता है MPA परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो इसमें आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी डिसिप्लिन में और सेम रहेगा यहाँ पे UR, EWS, OBC के लिए 45% मार्क्स या CGPA और 5% रिलैक्सेशन फॉर SC, ST, PWD। एमए संस्कृत सेम बिल्कुल पैटर्न, जितने भी हमने अभी एमए का देखा बिल्कुल सेम है। एमए सोशियोलॉजी अगेन सेम, एमए क्रिमिनोलॉजी। अब MSc फॉरेंसिक साइंस का हम देख लेते हैं। MSc फॉरेंसिक साइंस में पेपर पैटर्न सेम रहेगा और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, BSc होना चाहिए, BSc इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में आपने BSc करा हो आप एलिजिबल होते हो MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए। और आपके 45% होने चाहिए अगर आप UR, EWS और OBC कैटेगरी से हो और 5% रिलैक्सेशन दे देते हैं SC, ST एंड PWD कैटेगरी को। इसके बाद में MA या फिर MSc इन ज्योग्राफी, इसका सेम वही रहेगा कि आपने ग्रेजुएशन करा हो विथ ज्योग्राफी, ठीक है, आपका ज्योग्राफी होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और UR कैटेगरी, EWS, OBC को 45 और बाकी 5% रिलैक्सेशन फॉर सेम, वही पूरा सेम है। परसेंटेज जो है क्राइटेरिया वो सबका सेम है। इसके बाद में MTech की बात करें, अप्लाइड जियोलॉजी, ध्यान रखिएगा MTech मतलब इसमें अप्लाइड जियोलॉजी में जो MTech करेंगे उनकी ग्रेजुएशन जियोलॉजी में होना जरूरी है, ठीक है, और परसेंटेज सेम है। MSW सोशल वर्क, ठीक है, मास्टर्स इन सोशल वर्क, इसका पेपर कोड आप देखो 20 है, पैटर्न बिल्कुल सेम है और ग्रेजुएशन आपने किसी भी डिसिप्लिन में करा हो आप एलिजिबल हो MSW करने के लिए। MSc माइक्रोबायोलॉजी, तो आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन लाइफ साइंसेस में की हो, ठीक है, लाइफ साइंसेस मतलब कोई भी साइंस का सब्जेक्ट आपका हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं तो आप माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो। फिर MSc बायोटेक्नोलॉजी, अगेन ग्रेजुएशन इन लाइफ साइंसेस, ठीक है। फिर इसके बाद में MA लिंग्विस्टिक, उसका MA का तो सबका ही क्राइटेरिया सेम है। फिर एम फार्मा, ठीक है, एम फार्मा के लिए यहाँ पे पेपर कोड P2424 है। अब यहाँ पे ध्यान देना, आप एम फार्मा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत जरूरी चीज याद रखनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एम फार्मा का काफी कुछ अलग है। कैसे अलग है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपने बी फार्मा किया हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और कितने परसेंटेज हो, 55% होने चाहिए, और आपने जीपेट या गेट, मतलब ये गेट का एग्जाम जो था अभी से हम जीपेट बोलते हैं, तो जीपेट जो है वो आपने क्वालिफाई कर रखा हो तभी आप एम फार्मा के लिए एलिजिबल होते हो। इज दैट क्लियर?
ठीक है। रजिस्ट्रेशन विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू दिस प्रोग्राम शुड बी ग्रेजुएट इन बी फार्मा, आपने बी फार्मा कर रखा हो विथ 55% और इक्विवेलेंट CGPA एंड वैलिड GPAT स्कोर, भाई आपका वैलिड GPAT स्कोर होना चाहिए। और 5% रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पर मार्क्स का फॉर SC, ST एंड PWD कैटेगरी के लिए। एंड द कैंडिडेट शुड हैव रजिस्टर्ड विथ रिस्पेक्टिव स्टेट फार्मेसी काउंसिल और शुड ऑब्टेन द सेम विद इन 2 months। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्टर्ड हो, और यही चीज़ है, इतना आपको यहाँ पे इसका क्राइटेरिया ध्यान रखना है। बी फार्मा के स्टूडेंट्स, मतलब एम फार्मा जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, ये उनका क्राइटेरिया है। GPAT का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, रिजल्ट्स भी GPAT के आ चुके हैं, तो आपको पता है कि किसने क्वालिफाई करा है किसने नहीं करा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप एम फार्मा के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में MSc केमिस्ट्री में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए केमिस्ट्री से, ठीक है, बाकी सब सेम है परसेंटेज वगैरह। MCA, ठीक है, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में हाँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है क्लास 12th में, अगर आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। और ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में चलेगा, किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, बस आपका 12th में लेकिन मैथ सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। और परसेंटेज जो है, हाँ यहाँ पर परसेंटेज थोड़ा सा चेंज है, 50% होना चाहिए, ठीक है, 50% मार्क्स होना चाहिए और 5% रिलैक्सेशन है SC, ST, PWD के लिए। अब MA MSc मैथमेटिक्स, तो इसमें वही ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथ्स से, बाकी सब सेम है। MSc फिजिक्स, यहाँ पे ग्रेजुएशन विथ फिजिक्स चाहिए और परसेंटेज अगेन सेम है। MA MSc इन योगिक साइंस, तो ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से चल जाएगा और बाकी का सब कुछ सेम है। M.Com के लिए आपको यहाँ पर B.Com करना होगा, मतलब B.Com कर रखा होगा अगर आपने, तभी आप एलिजिबल होते हो M.Com के लिए। इसके बाद में MBA बिजनेस मैनेजमेंट, तो आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी डिसिप्लिन में तो आप एलिजिबल हो यहाँ पर MBA करने के लिए। अब MBA में बहुत चेंजेस हैं। किस चीज़ में चेंजेस हैं? यहाँ पर डोमेन्स पर ध्यान देना आप, यहाँ पर डोमेन्स में चेंजेस है। आपको पेपर पैटर्न जो है, ये पैटर्न नंबर 3 दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दो। 100 क्वेश्चंस कंप्राइजिंग ऑफ इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो MBA में आपसे जो पूछा जाएगा वो पेपर पैटर्न नंबर 3 है, जिसमें इंग्लिश पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, कंप्यूटर का बेसिक्स पूछा जाएगा और जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग भी पूछा जाएगा। यह है MBA के पेपर का पैटर्न। इसके बाद में MA रूरल डेवलपमेंट से अगर हम बात करें तो इसका पेपर कोड जो है वो P40 है, ठीक है, ध्यान रखना इनके पेपर कोड सेम है। जब आप इनका फॉर्म भरेंगे, मतलब पेपर कोड जिनका 40 है, जब आप इनका फॉर्म भरोगे तो मैं इसके ही बाद में एक वीडियो आएगा कि फॉर्म फिल कैसे करना है, तो उसमें जो सेकंड कॉलम है लैंग्वेज और सब्जेक्ट का, तो आप सब्जेक्ट में बिजनेस मैनेजमेंट का चूज करेंगे, और अगर आप रूरल डेवलपमेंट से MA करना चाहते हो तो उसमें आप रूरल डेवलपमेंट चूज करेंगे। पेपर कोड और सब्जेक्ट चूज करने में गड़बड़ मत करना, नहीं तो आपका पूरा फॉर्म जो है वो वेस्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो के बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा फॉर्म फिलिंग पर, कि कैसे फॉर्म फिल करना है, तो आप उसमें एक बार ध्यान से देख लेना, कोड सही डालना। और अगर आपके कोड में मैच हो रहा है, 2 कोड पर सब्जेक्ट्स हैं 2 अलग अलग, तो आपको वहां पर अपना सब्जेक्ट भी ऐड करना होगा, ठीक है। तो MBA और MA वाले इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। MA में रूरल डेवलपमेंट में, तो अगर रूरल डेवलपमेंट से आप MA करना चाहते हो तो आपको एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में चल जाएगा, और पेपर पैटर्न नंबर 3 होगा इसमें, जिसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पर MA JMC, मतलब जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पेपर कोड 41 है इसका, और पेपर पैटर्न नंबर 1 फॉलो हो रहा है यहाँ पर, वही जो हमने अभी तक शुरू से देखते आए हैं। और कोई भी ग्रेजुएशन इन किसी भी डिसिप्लिन में चल जाएगा। इसके बाद में MA पॉलिटिकल साइंस या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अगर करना है तो अगेन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन एंड पेपर पैटर्न नंबर 1 विल बी फॉलोड हियर। नाउ MA इन इकोनॉमिक्स, पेपर कोड जो है P44 है, पेपर पैटर्न नंबर 1, एंड ग्रेजुएशन विथ इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू UR EWS, वही परसेंटेज क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, बस आपने इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट में आपने अपनी ग्रेजुएशन की हो तो आप यहाँ पे MA इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हो। नाउ नेक्स्ट इज
MA और MSc इन साइकोलॉजी, तो पेपर कोड 46 पैटर्न नंबर 1 फॉलोड होगा, और ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। एमलिब के लिए अब ध्यान देना, ये एमलिब के लिए बहुत सारे लोग जो है बी लिब एमलिब, तो गलत मत कर देना। अगर आपने एमलिब करना है तो एमलिब के लिए आपने बी लिब कर रखा हो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और उसमें भी आपके 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद में एमए उर्दू करना है अगर आपको, तो यहाँ पर पैटर्न चेंज है। अब पैटर्न नंबर 2 फॉलोड होगा। पैटर्न नंबर 2 में क्या है, सबसे पहले जनरल में आपसे जीके पूछी जाएगी, जनरल टेस्ट में जीके, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और 75 लैंग्वेज स्पेसिफिक, ठीक है। मतलब आपको उर्दू लेना है तो आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज करोगे, जहाँ तक उर्दू ही रहेगा, तो लैंग्वेज स्पेसिफिक में आपको सिर्फ उर्दू पूछी जाएगी, तो आपको यहाँ पर 75 क्वेश्चन जो है वो उर्दू के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो स्टार लगा हुआ है, लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस वुड बी इन उर्दू लैंग्वेज ओनली, मतलब उर्दू के ही आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ग्रेजुएशन आपने किसी भी डिसिप्लिन में कर रखा हो, पर आपको उर्दू आना जरूरी है अगर आपको एमए करना है तो। MSc जूलॉजी, पेपर पैटर्न नंबर 1 फॉलो होगा, ग्रेजुएशन आपने जूलॉजी में कर रखा हो। MSc बॉटनी, पेपर कोड 76 है इसका, पैटर्न नंबर 1, और ग्रेजुएशन होना चाहिए बॉटनी में। MA MSc एंथ्रोपोलॉजी, पेपर पैटर्न नंबर 1, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी या लाइफ साइंसेज में, ठीक है। MA एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कोलॉजी, तो पेपर पैटर्न 1, और ग्रेजुएशन आपने किसी भी डिसिप्लिन में कर रखा हो। अब हम आते हैं यूजी के कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज पर, जो उस टाइम पर जब यूजी के कोर्सेज आ रहे थे तब ये कोर्सेज डिलीट कर दिए गए थे, तो अब इन कोर्सेज को यहाँ पर ऐड किया गया है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला आया है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बी लिब, ठीक है। तो बी लिब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इनको यहाँ पीजी के साथ में क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है, क्योंकि इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन्होंने ये बोला है कि आपको यूजी करी होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो किसी भी डिसिप्लिन में, तभी आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। इसीलिए इनको पीजी के साथ में कंडक्ट करा रहे हैं और यूजी के साथ में हटा दिया था। तो बी लिब में आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, ठीक है, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से हो, और 5% रिलैक्सेशन फॉर SC, ST एंड PWD। पेपर पैटर्न नंबर 3 यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। 100 क्वेश्चंस कंप्राइजिंग ऑफ इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसके बाद में LLB की अगर हम बात करें तो पेपर कोड ध्यान रखिएगा सबका 40 है, ठीक है, लेकिन आप जब सब्जेक्ट चूज करेंगे तो वहां पर आप ऑप्शन में ये डालेंगे। कल फॉर्म जो है, इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगी कि कैसे फॉर्म फिल करना है, गड़बड़ मत करना। यूजी वाले बच्चों ने बहुत गड़बड़ फॉर्म भरे हैं, अब एटलीस्ट पीजी वाले तो गड़बड़ ना भरें। अब देखो यहाँ पे LLB की हम बात कर रहे थे, तो पेपर कोड अगेन 40, पैटर्न क्या है, पैटर्न नंबर 3, यही वाला सेम पैटर्न फॉलो होगा। इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर बेसिक्स भी पूछा जाएगा, तो जिन्हें कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल ही आइडिया नहीं है वो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, कंप्यूटर बेसिक्स पूछा जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। BJ बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, यहाँ पर पेपर पैटर्न 3 ही फॉलो हो रहा है। इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, और ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन आपने कर रखा हो। क्लियर है, ये था यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स के लिए। इसके बाद में अब हम आते हैं यहाँ पर एज रिक्वायरमेंट क्या मांगी है, तो यहाँ पे ध्यान देना। फॉर MA, MSc, MCOM, MBA, M-Pharma, M.Tech, MCA, MPA, मैक्सिमम लिमिट दी हुई है 27 ईयर्स फॉर UR कैटेगरी, EWS एंड OBC NCL, और 32 ईयर्स दी है फॉर SC, ST, PWD कैटेगरी। और आप अपनी एज जो है 31 जुलाई 2022 के पहले आप अगर इस एज के नहीं हो रहे हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद में
बाकी के जो यहाँ पे कोर्सेज हैं एम लिब, ठीक है, मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एम एड, LLM, MA, ठीक है, MA इन रूरल डेवलपमेंट एंड MA/MSc इन यौगिक साइंस। यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट दी है 35 ईयर्स फॉर UR, EWS एंड OBC कैटेगरी, और 40 ईयर्स एज लिमिट दी गई है SC, ST, PWD। अगेन जो डेट है वो 31 जुलाई 2022 के पहले की आपको ध्यान रखना है। एंड फॉर LLB के लिए कोई एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ध्यान रखना, नो एज रेस्ट्रिक्शंस फॉर दिस प्रोग्राम। द एज लिमिट इज सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द डायरेक्शन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड, ठीक है, कोई भी यहाँ पर एज लिमिट नहीं है। इसके बाद में बी लिव या BJ, ठीक है, इसके लिए है यहाँ पर एज लिमिट, दैट इज मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स, ठीक है, मिनिमम एज लिमिट कुछ नहीं दी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट दी है 30 ईयर्स फॉर UR कैटेगरी, EWS एंड OBC, और 35 ईयर्स दी गई है यहाँ पर SC, ST, PWD के लिए। नाउ देयर इज नो एज लिमिट फॉर डिफेंस पर्सन्स, ठीक है, अगर कोई डिफेंस पर्सनल है और वो अब स्टडी जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। इज दैट क्लियर? अब हम ये पूरा जो है मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, और आप इसको प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने साथ वालों में, जिससे कि सबको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। अगले वीडियो में मैं सीट्स के बारे में डिस्कशन करूंगी कि किस कोर्स में क्या सीट्स अवेलेबल है। टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आपके मिस ना हो। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको सारे अपडेट्स मैं टाइम टू टाइम देती रहती हूँ। टेलीग्राम पर मैं PDF शेयर कर दूँगी। So thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care everyone. Bye bye.